हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10th और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, कंसेप्ट और कुछ फार्मूला, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी हो। तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल में कांग्रेंस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी इन कांग्रेंस इफ़ दे आर एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेंस होने का जो मेन जो क्राइटेरिया है कि दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर का सेम साइज और सेम आपका शेप हो। और इसका जो सिंबल है, अगर ज्योमेट्रिकल फिगर अगर आपस में कांग्रेंस है तो इसका जो आपका सिंबल आपका इस तरह से होता है। उसके बाद क्या है, टू एंगल्स आर कांग्रेंट इफ़ दे आर इक्वल। अगर दो एंगल अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है, दोनों आपके आपस में कांग्रेंट है। टू सर्कल्स आर कांग्रेंट इफ़ दे हैव इक्वल रेडियाई। यानी अगर सर्कल अगर कांग्रेंट है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। और टू स्क्वायर्स आर कांग्रेंट इफ़ साइड्स आर इक्वल। दो स्क्वायर अगर का साइड अगर इक्वल है इसका मतलब दोनों क्या है, आपस में कांग्रेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बात समझते हैं ट्रायंगल्स कांग्रेंस। यानी अगर कहीं पे अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो कांग्रेंस होने का क्या प्रॉपर्टी है। तो पढ़ते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रेंट इफ़ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज कांग्रेंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या है कि अपन यहाँ बात समझते हैं कि जैसे मान लो कि अपने पास दो ट्रायंगल दिया हुआ। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि यहीं से आप लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप होगा। अपने पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है आपका DEF। इसमें दिया है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी AB इक्वल टू DE हो जाए, यानी A साइड इक्वल टू आपका A साइड, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू आपका EF हो जाए, एंड AC इक्वल टू DF, यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, DF, है ना। उसके बाद अगर इस केस में अगर दोनों का एंगल, यानी एंगल A इक्वल टू, इस केस में एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। और प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका मतलब अगर साइड अगर मान लो कि आपस में दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों आपस में क्या है, कांग्रेंस है। इसके बाद और इसको हमको इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि द एबव 6 इक्वालिटीज आर बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द टू कांग्रेंट ट्रायंगल्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CPCT। नेक्स्ट है, वी शुड कीप द लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर इन बोथ साइड। नेक्स्ट अगर बात करें इस केस में हम लोग कि इनइक्वलिटीज वगैरह क्या होता है। अब नेक्स्ट है आपका इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल। तो इसका जो फर्स्ट क्या है इनइक्वलिटीज होने का, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किसी ट्रायंगल में जो लार्जर साइड है तो उसके सामने का, जैसे मान लो कि ए साइड अगर लार्जर है तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो काफ़ी क्या होगा, बड़ा होगा। तो लार्जर साइड के सामने का एंगल हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट है, इन ए ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। बात एक ही है आपका कि ये लार्जर एंगल होगा उसके सामने का साइड क्या होगा, लार्जर होगा। थर्ड है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लो अपने पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर साइड लेंथ अगर BC प्लस AB कर दिया जाए तो AC से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ही बोल रहा है कि इस ट्रायंगल अगर मतलब बात किया जाए, यानी अगर AB का लेंथ अगर जोड़ दिया जाए प्लस किसका, BC का लेंथ जोड़ दिया जाए, तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब कुछ बात यहाँ हम लोग समझते हैं कि डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर कांग्रेंस ऑफ ए ट्रायंगल। कहता है कि अलग अलग क्राइटेरिया क्या होता है कांग्रेंस होने का, इस बात को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्या है, साइड एंगल साइड,
यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ए से एस कंग्रेंस। इस केस में क्या हम लोग समझेंगे कि टू ट्रेंगल्स आर कंग्रेंट इफ़ द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ टू ट्रेंगल्स इज इक्वल। इसका मतलब क्या है कि साइड एंगल साइड में क्या होगा कि दो साइड क्या होगा आपका इक्वल होगा और एक एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और इट इज एन आपका एक्जियोम एट एज इट कैनॉट बी प्रूव्ड सो दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड द ट्रूथ, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि दो ट्रेंगल के अगर दो साइड अगर बराबर और एक एंगल बराबर है तो दोनों आपस में क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। और है ना, और ए एस एस का मतलब क्या होता है, एंगल साइड साइड, एंड एस एस का मतलब होता है, लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ए एस एस और एस एस ए टाइप टू ट्रेंगल्स में नॉट बी कांग्रेंट ऑलवेज, मतलब दोनों हमेशा हमेशा कांग्रेंट आपका नहीं होगा। अब यहाँ से अगर ध्यान देने वाली बात है कि अपने पास एक ट्रेंगल ए बी सी है, एक ट्रेंगल डी ई एफ है, तो इस केस में अगर कंडीशन को फॉलो करें, यानी ए बी इक्वल टू डी ई अगर बात करें, यानी ए लेंथ इक्वल टू ए लेंथ है, बी सी इक्वल टू आपका ई एफ है, एंड एंगल बी इक्वल टू आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल कौन सा है, ई है। तो इस केस में बोल सकते हैं कि अगर दो साइड बराबर दोनों ट्रेंगल का है, एंगल बराबर है, तो दोनों बोल सकते हैं कि आपस में क्या है, कांग्रेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ए एस ए, है ना। तो इसको समझते हैं, टू ट्रेंगल्स आर कांग्रेंट इफ द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रेंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइज, और इट इज ए थ्योरम एंड कैन बी प्रूव्ड। इसका मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल में क्या होता है कि दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल होता है। जैसे ट्रेंगल अपने पास ए बी सी है और डी ई एफ है, तो अगर एंगल साइड एंगल की बात करें तो इसमें अगर मान लो कि बी सी इक्वल टू अगर आपका ई एफ दिया हुआ है और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, तो बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कांग्रेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग समझने वाली बात है एंगल एंगल साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ए एस, यानी टू ट्रेंगल्स कैन बी कांग्रेंट इफ द एनी टू पेयर ऑफ द एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ वन ट्रेंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द साइड। यानी इस ट्रेंगल में अगर ट्रेंगल ए बी सी है और ट्रेंगल डी ई एफ है, तो यानी इस केस में बी सी इक्वल टू आपका ई एफ आ गया और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इक्वल टू आपका एफ, तो बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कांग्रेंस है। नेक्स्ट है साइड साइड साइड, यानी एस 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 से भी है ना प्रूफ कर सकते हैं, यानी टू एंगल्स आर कांग्रेंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रेंगल से इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर। यानी कहने का मतलब दो ट्रेंगल अपने पास है, ए बी सी है और ट्रेंगल डी ई एफ है, तो इस केस में आपका बी सी इक्वल टू क्या होगा, ई एफ हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, और डी एफ इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो बोल सकते हैं आपका दोनों ट्रेंगल आपका कांग्रेंट है, यानी दोनों ट्रेंगल के अगर साइड भी इक्वल हो जाए तो कांग्रेंट हो जाएगा। उसके बाद है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी आर एच एस। इस केस में क्या होता है, टू राइट एंगल ट्रेंगल्स आर कांग्रेंट। कहता है कि अगर मान लो कि दो राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल का मतलब आप लोग सबको समझ में आता है, उस एंगल का उस ट्रेंगल का जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री इक्वल होगा। इफ़ हाइपोटेनस एंड साइड्स ऑफ द ट्रेंगल आर इक्वल, यानी इस केस में हाइपोटेनस और साइड क्या होगा आपका इक्वल होगा। यानी इस केस में अगर दो ट्रेंगल आपका ए बी सी और डी एफ दिखाई दे रहा है, इस केस में अगर ए सी इक्वल टू अगर आपका डी एफ हो जाए, बी सी इक्वल टू अगर ई एफ हो जाए, तो बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कांग्रेंस है। उसके बाद ये बात हम समझ में पढ़ते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए ट्रेंगल। तो सबसे पहले समझते हैं आपका ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेंगल। तो ऑर्थो सेंटर में क्या है कि एल्टीट्यूड जहाँ पे जिस पॉइंट मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। उसके बाद है इक्विलैटरल ट्रेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद है नेक्स्ट मीडियन, कहता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉर्नर ऑफ द ट्रेंगल्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेंगल। एल्टीट्यूड ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द ट्रेंगल्स एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, यानी कॉर्नर से डाला जाए और सामने वाले साइड पे क्या परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। आइसोस्केलस सेंट्रोइड, तो कहता है ट्रेंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियम ऑफ द ट्रेंगल्स इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रेंगल।
उसके बाद क्या है, इन सेंटर, तो ऑल द एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल्स पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। सर्कम सेंटर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। स्केलेन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हैविंग नो इक्वल एंगल्स एंड नो इक्वल साइड्स। राइट ट्रायंगल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स हैज वन इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा कि एक एंगल आपका वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल वाइल अदर आज अप टू आपका एक्यूट होगा। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। ऑल द congruent figures are similar but converse is not true. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides to distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then lines is parallel to the third side. नेक्स्ट है आपका डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिमिलिटी ऑफ द ट्रायंगल। कहता है एंगल 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 है ना, इसको बोलते हैं ट्रिपल ए। द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कहने का मतलब क्या, दो ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एफ, तो बोल सकते हैं आपका ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो बोल सकते हैं आपका एक कांग्रेंस है। कहता एंगल एंगल सिमिलिटी यानी है ना, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, यानी एंगल ए इक्वल टू डी हो जाए, एंगल बी इक्वल टू ई हो जाए, तो बोल सकते हैं सी इक्वल टू आपका एफ। तो इस केस में भी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। साइड 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 है ना, तो इस केस में क्या होगा, हम ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो इस केस में बोल सकते हैं दोनों क्या होगा, कांग्रेंस हो जाएगा। साइड एंगल साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस 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 ए एस बोलते हैं, तो ये भी आपका आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग अपन कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। कहता है ये दो ट्रायंगल है ना, इफ़ द टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, तो कहता है कि अगर वो होगा तो इस कंडीशन में ये होगा। इस केस में क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये ट्रायंगल ऑफ ए बी सी और ट्रायंगल आपका डी एफ, इस केस में ए बी अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ये प्राइमरी कंडीशन है कि साइड के जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसके बराबर ही आ जाएगा। उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम। तो नंबर 1 है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल ऑफ द hypotenuse, then the triangles of both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other. नेक्स्ट है आपका, in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। यानी वो भी सी बात है, सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इफ ए ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट है ना, फर्स्ट इज द राइट एंगल। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ट्रायंगल के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।